कैड़ा कैड़ा क्या होता कैड़ा होता है कड़क। कड़क। और बावड़ी पूछ क्या होता है? ये आज तक मुझे समझ बावड़ी पूत। बावड़ी पूछ पूत। ओके। और कतई जहर। ये तो बड़े टाइम से, जब मैं पहली बार पूरे, क्योंकि 7-8 महीने तक बियर्ड थी मुझे और मैंने 15 दिन उसमें शूट किया। उसके बाद अब मैं क्लीन सेव में जब मैं पहुंचा तो मैं सेट पे पहुंचा तो बाहर जैसे कैमरामैन वगैरह खड़े होते हैं या फोकस वाले खड़े होते हैं, तो उनमें से मैं वहीं जाके खड़ा हो गया। तो फोकस वाला मुझे कहता है साइड हो जा भाई, भाई आने वाले हैं, थोड़ा गैप वैप। तो हॉस्पिटल में कुछ आपको बुद्धि आई थी कि मैं वीडियो बनाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ? नहीं, मेरी एक सर्जरी हुई थी तो उसमें डॉक्टर ने मुझे एक मेरी वीडियो दिखाई थी कि यार ये तेरी वीडियो बड़ी अच्छी है। तो मैं तो ऐसे था, मैंने कहा लो भाई, जिसने सर्जरी करी है वो भी वीडियो देख रहा है। मैं ना मुखर्जी नगर में था, तो वहाँ पे मेरे 3-4 चाहने वाले खड़े थे और उसमें एक लड़का खड़ा था जो मेरी टीम के साथ अलग से खड़ा था। वो बता रहा है मैंने ये वीडियो देखी है, वो वीडियो देखी है, ऐसे वीडियो देखी है। मैंने मास्क लगा रखा, मुझे अभी तक उसने नहीं पहचाना है, तो मैंने मास्क उतार दिया, मुझे पहचान ही नहीं रहा। अब मैं उससे कह रहा हूँ तो तुझे कौन कौन सी वीडियो पसंद है? ये वाली वीडियो पसंद है। पहली बार कब देखी वो अभी तक नहीं पहचान पा रहा। लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी बात है, प्यार देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा क्या काम करा जाए जो सोसाइटी में इम्पैक्ट डाले? 1000 बच्चे भी ये सोच ले कि इस वेब सीरीज को देख के चलो एसएससी क्रैक करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सालों तक रहेगा। यार दोस्त कह देते थे वीडियो बना, तो पर मैंने इसको करियर से शुरू नहीं किया था कभी। अच्छा। कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा, नहीं। कतई चालाक हो रहा है, होशियारी मार रहा है। एरोप्लेन को ऐसे फेंकते हैं, आपने तो गोल गोल घुमाया और गोले में डाल दिया। क्यों किया ऐसा? उस कैरेक्टर को अगर आप देखेंगे तो वो चारों अभी आपने, क्योंकि अभी एक ही एपिसोड आया है, एक ही एपिसोड आया, तो यस। आप चारों को जब थ्रू आउट देखेंगे ना, उस कैरेक्टर की खासियत ही है कि वो बात ही इतनी लॉजिकल करता है ना। जैसे कहता है कि स्पेसशिप तो गोल भी हो सकती है। गोल भी हो सकती है। वो पूरे थ्रू आउट पूरी जर्नी में ऐसे ही करता है। जैसे कि उसमें कल वो आउट ऑफ द बॉक्स भी एक चीज समझाता है। यस, जब वो क्रॉस और जीरो बना रहा होता है तो राइट कि जीरो की भी वैल्यू है। वो पूरे के पूरे उसमें थ्रू आउट ऐसे ही लॉजिकल बात करता है। मतलब कम उम्र से ही वो काफी ज्यादा अपने आप में संजीदा रहा है चरित्र। तो जिनको समझ में ना आया हो मैंने क्या बोला है, एसएससी वेब सीरीज आई है अमित की और उसका पहला एपिसोड आ गया है जो मैंने देख लिया है, बहुत शानदार है। उसी का ये डायलॉग है, तो सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। एसएससी फुल फॉर्म बता दीजिए पहले तो। वैसे तो सबके लिए स्टाफ सिलेक्शन ये सबके लिए है, लेकिन आपने बदल दी ना। उसके लिए शिव शंकर चौधरी है। शिव शंकर चौधरी है, तो क्या कुछ शिव शंकर चौधरी इसमें करने वाला है? शिव शंकर जो एसएससी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने एसएससी का पेपर दिया था जिसमें मैं फेल हो गया था, तो उस समय से मुझे पता तो था कि बच्चे बहुत पेपर देते हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई मुझे समझ आया यार ये तो लाखों में है, ये तो लाखों में है जनसंख्या भाई, बहुत ज़्यादा है। और लोग उसके साथ फेलियर से घबरा जाते हैं, जब जैसी लाइफ में फेलियर आ जाते हैं घबरा जाते हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया था कि यार फेलियर को कंबाइंड करके इतने सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि फेलियर जरूरी नहीं है कि आ गया तो लाइफ रुक गई, लाइफ उससे आगे चलेगी, क्या पता उससे कुछ बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो। और बात है शिव शंकर की, तो शिव शंकर इस पूरे की पूरी कहानी में सब कुछ बदलना चाहता है। सिस्टम से लड़ाई है उसकी, सारे उन इंस्टीट्यूटों से लड़ाई है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पढ़ाने पे कम ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से अपनी मार्केटिंग वैल्यू बनाई जाए, ना कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई की वैल्यू क्रिएट करी जाए। तो पूरे के पूरे उस सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ रहा है। पहले वो कैसे एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होता है या नहीं है, फिर वो टीचर कैसे बना है, तो पूरे के पूरे चारों एपिसोड की कहानी है। तो ये कितने कितने गैप पे एपिसोड्स आने वाले हैं? पहला एपिसोड 12 को आने वाला है, आ चुका है। दूसरा 17 को आ रहा है। 17 के एंड में तीसरे की डेट अनाउंस हो जाएगी, तीसरे के एंड में। तो अभी एक हमें दूसरे एपिसोड की डेट पता है जो 17 तारीख को आने वाला है। तो पहला आ चुका है भाई, जल्दी से देख लीजिए। और 2-2.5 मिलियन क्रॉस भी कर चुका है। अच्छा, मैंने देखा जिस तरह की उसकी प्रोडक्शन वैल्यू है, जिस तरह से आपने उसको शूट किया है, तो आपने यूट्यूब पे ही डाला। आपको नहीं लगा कि जैसे आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लोग बेच रहे हैं अपनी वेब सीरीज की, कुछ उस तरह से करना था, या सोचा ही था कि यूट्यूब पे ही डालना है? ऐसे ही जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही एक इंटरव्यू में मैंने ये बोल दिया था कि पहली अपनी वेब सीरीज मैं यूट्यूब पर दूंगा। ओके। तो मुझे लगा यार जुबान वाली बात है, जुबान खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जैसा उसका स्केल है, मतलब वो जितने टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी जो कंटेंट आता है, दैट इज
बहुत अच्छे स्केल पे बनाया। अच्छा, जब क्लीन शेव हुए थे आपने खुद को पहचाना? मैंने नहीं पहचाना, मैंने कहा ये कौन है, मैंने आवाज से पहचाना। इसका बड़ा एक फनी किस्सा है मेरे पास। जब मैं पहली बार पूरे, क्योंकि 7-8 महीने तक बियर्ड थी मुझे और मैंने 15 दिन उसमें शूट किया, उसके बाद अब मैं क्लीन शेव में जब मैं पहुंचा तो मैं सेट पे पहुंचा तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मुखर्जी नगर की बात थी, बिल्कुल जो होता है ना एंटर ही करना होता है तो बाहर जैसे कैमरामैन वगैरह खड़े होते हैं या फोकस वाले खड़े होते हैं, तो उनमें से मैं वहीं जाके खड़ा हो गया तो फोकस वाला मुझे कहता है साइड हो जा भाई, भाई आने वाले हैं, थोड़ा गैप वैप थोड़ा गैप वैप दे दे यार, यहाँ खड़े हो गेट पे, बिल्कुल ही मेन गेट पे खड़े हो, साइड वाइड हो जाओ थोड़ा सा ऐसे करके। तो मैं उसको 1 मिनट तक देखता रहा कि इसको अब रियलाइज होगा, अब रियलाइज होगा, अब रियलाइज होगा। जब मैंने अपने मुंह से कुछ बोला कि कोई बात नहीं आने दे मिल लेंगे, तो उसने मुझे 1 मिनट को ऐसे देखा, अच्छा भाई ये क्या है, क्योंकि एडीज टीम को और एक्टर को पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, डीओपी को भी पता होता है, पर उनको नहीं पता होता, जो फोकस कर रहे होते हैं लाइट वाले होते हैं उनको ये नहीं पता होता लुक क्या होने वाला है, उनको ओवरऑल लुक पता होता है कि सेट का लुक क्या होने वाला है, ये नहीं पता होता आर्टिस्ट जो आएगा वो किस लुक में आएगा। नहीं, मैं आपको सही बताऊं, जब मैंने अभी देखनी शुरू की तो मैंने कहा यार ये इन्होंने किसी और आर्टिस्ट को लिया है क्या, मतलब 30-40 सेकंड के लिए मुझे भी ये कंफ्यूजन हुआ कि यार अमित भड़ाना कहाँ है इसमें। तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो मतलब वो बिल्कुल आप उसमें पहचान में नहीं आ रहे हो एकदम। काफी, मैंने 22 किलो वजन घटाया। और फिर बाद वाले भी जो आपका लुक है उसमें आपने दाढ़ी बढ़ाई? पहले दाढ़ी वाला रखा, पहले दाढ़ी वाला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 2 लुक हैं इसमें सबसे अभी पहले तक जो दिखे। हाँ जी हाँ जी, अभी तक अभी और भी आएंगे। अभी इसमें पहले दाढ़ी वाला एक प्रॉपर लुक है, जो एक टीचर है जो पूरा लुक कैरी करता है, वो बड़ी दाढ़ी है उसकी, बड़े लंबे लंबे बाल है। इसके बाद आ जाता है जब प्रिपरेशन करता है, उसके हल्की दाढ़ी है, हल्की मूछें हैं, हल्की हल्की, फिर एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला आ जाता है जिसके बहुत मामूली दाढ़ी मूछें, फिर एकदम बिल्कुल क्लीन सेव है। जब जैसे कि आप देखते हैं कि वो हाँ जो मैंने बताया आपको, जिसमें आपको आपके डीओपी ने भी नहीं पहचाना, लेकिन वो जो दाढ़ी वाला लुक है वो भी बहुत सेक्सी लग रहा है, मतलब उसमें मतलब दोनों में बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा कि आप हैं। अगर आवाज ना हम ध्यान से सुने तो लगेगा ही नहीं, मतलब पहली नजर में कोई नहीं पहचान सकता। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एआई करा दी क्या, मैंने कहा भाई इतने पैसे वैसे कहाँ से आ गए? अच्छा, ऐसा भी बोला लोगों ने? हाँ, लोगों क्योंकि यकीन नहीं हो रहा ना हाँ, लोगों को, ये फैक्ट है कि काफी वजन गिर गया ना, क्योंकि 70 के आसपास जाने पे तो मुझे एक वीकनेस काफी फील होने लगी थी, क्योंकि मेरी 5-11.5 के आसपास हाइट है, उसमें भी 75 किलो वेट जाता है प्रॉपर, मैं पहुंच गया था 70 पे, 5 किलो मैंने अपने वेट के हिसाब से ही कम कर लिया था, तो वीकनेस काफी आने लगी थी, तो मैं भी नहीं पहचान पा रहा था। अब तो मैंने पूरा खाना पीना दबा के स्टार्ट किया है, मैंने कहा होती रहेगी भाई डाइट वाइट तो जब होगी, अभी पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दो। आपको लगा कि इसमें झंझट ज्यादा है यार, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं ही हूँ उसमें, और लोग बेइंतहा प्यार दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए यार वेट भी कम करो, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी घटाओ, लगा कि मतलब यार झंझट ज्यादा है। ये खुद से खुद का ही चैलेंज है, करते करते ना आपको एक समय के बाद ऐसे लगने लगता है कि अब अगला क्या करना है, बिल्कुल लेवल अप कैसे होगा, कैसे आप भीड़ से अलग पहचाने जाओगे। नंबर आपके पास हैं, अच्छी बात है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी बात है, प्यार देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा क्या काम करा जाए जो सोसाइटी में इम्पैक्ट डाले, जो ये दिखाए कि अरे यार ब्रिलियंट, ये बहुत अच्छा काम है। अगर 1000 बच्चे भी ये सोच लें कि इस वेब सीरीज को देख के चलो एसएससी क्रैक करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सालों तक रहेगा। तो कहानी ऐसी बुनो जो सोसाइटी पर एकदम इम्पैक्ट डाले। अच्छा, मैं मतलब बड़े टाइम से कोशिश भी कर रहा था कि आपके साथ बैठ के एक इंटरव्यू करूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट भी करते हैं अमित भड़ाना का इंटरव्यू करो, अमित भड़ाना का इंटरव्यू करो। बाई चांस आप, क्योंकि अब मुझे पता चला इसी वेब सीरीज में बिजी थे, हमने कांटेक्ट भी किया तो पता चला कि अभी वो शूट कर रहे हैं, तो बड़े सारे लोग बड़ी सारी चीजें आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, कुछ पता भी है। मैं 1-2 आपके इंटरव्यू सुन रहा था, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जिस तरह से लाइफ को लेके आप उसमें बात कर रहे थे। एक बात आपने कही कि अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे तो नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे जी। आपसे पूछा गया कि आपका कंटेंट ऐसा है, तो आपने कहा कि नहीं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो वैसे ही हैं, मेरे जैसे ही जी। तो व्यूअर आपने कैसे बनाया अपना, ये जो एक आपका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, जिस स्टाइल में शायद बहुत कोई वीडियोस नहीं बनाता, तो कैसे सोचा कि नहीं सोचा कि कुछ यार एक्ट करता हूँ, कुछ बनावटी करता हूँ, कुछ ऐसे करता हूँ? आप तो जैसे हो वैसे ही, कैड़ा है, जहर है ये। अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी कह लो अपब्रिंगिंग ऐसी है, या मैं आदमी इतना सीधा हूँ कि मुझे मार्केट की
फर्क ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे पता नहीं होता। आप मुझे आज भी बैठ के बात करेंगे कि क्या चल रहा है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा होता। और लोग मुझसे उम्मीद कर रहे होते हैं कि तू बताएगा कि ये क्यों चल रहा है। मैं कह रहा होता हूँ यार मैं भी आपकी तरह ही हूँ, बस ये है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं है कि चलना क्या है या ऐसा क्यों चल रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसकी बात क्या है कि इसकी बातें ज़्यादा हो रही हैं, नहीं पता होता। वो थोड़ा सा मैं इसमें भाग्य का बड़ा हाथ मानता हूँ कि आप जो चीज़ क्रैक करने जा रहे हैं। मुझे जैसे लोग स्टार्टिंग में बोलते थे आप गालियाँ दो, तो मैं कहता हूँ कितनी अच्छी बुद्धि पता नहीं भोलेनाथ जी ने मुझे दे रखी थी उस टाइम पे कि मैंने उस स्टैंड पे अड़ा रहा कि यार मैं गाली नहीं दूंगा। और मुझे आज उसका बेनिफिट दिखता है जब लोग बोलते हैं कि भाई फैमिली कंटेंट है, सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। मतलब हर एज वाले ग्रुप वाले आपको पसंद करते हैं। 6-8 साल के भी, 20 साल के भी, 50 साल के भी, हर आदमी आपको देखना पसंद करता है। तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो भाई मैं इसको थोड़ा ऐसे मानता हूँ कि आपकी ये डेस्टिनी है, ये ऐसे ही लिखी हुई है, ऐसे ही बनी हुई है, आपको नहीं पता होता। ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपब्रिंगिंग में ये आ जाता है जैसे हो वैसे ही रहो, क्या दिखाना। अब हम जब कॉलेज में भी पढ़ते थे तो बड़ा ऐसा फील होता था, बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं यार, नहीं बन पाएगी बात, यहाँ तो बड़े अमीर अमीर आदमी आते हैं कॉलेज में, ये वो। तो मुझे ऐसे लगता था अमित देख तू इसको बदल तो सकता नहीं है इस चीज़ को, है ना, इसमें तो समय लगेगा, मेहनत ही बदल पाएगी इसको तो। लेकिन जैसे अब ये हैं इनको बता दो ना हम ऐसे हैं। अब आपने आपके एक दोस्त के पास बहुत अच्छी गाड़ी है और आपका दोस्त कह रहा है कल आपको गाड़ी लानी है, आपने सरेंडर कर दिया, आपने कह दिया भाई मैं नहीं ला सकता जीवन में गाड़ी, मेरे बस की नहीं है, कमाऊंगा खाऊंगा तो मैं ले आऊँगा। या मैं उसको एक झूठी आश्वासन दूँ, हाँ ले आऊँगा, देखता हूँ, कल करते हैं। नहीं, इससे बढ़िया आप जैसे हो बता दो कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं है यार, बस की नहीं है, तू बता। मैं तुझसे भी नहीं कह रहा तेरी गाड़ी में घूमना है, तेरे साथ ही रहना है, नहीं, ऐसे ही हम बस में हांड लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हैं वैसे बन के रहते हैं। तो अब ब्रिंगिंग का होता है थोड़ा सा। अच्छा, आपकी वेब सीरीज़ में एक अभी पहले ही एपिसोड में एक सीन आता है जिसमें एक तरफ आप घर में आते हैं, शिव शंकर चौधरी घर में आता है, दूसरी तरफ पिताजी घर में आते हैं तो हाँ भाई, तो वो उसका चेहरा लटक जाता है कि अब कुछ कुछ बोलेंगे, वो कुछ तो कर ले, पहली अटेम्प्ट। तो आपका बचपन कैसा था? यू लॉस्ट योर फादर इन अर्ली एज, आपके फादर ने भी अपने फादर को बहुत जल्दी खो दिया था, एंड चाचा जी ने सब कुछ देखा। हाँ, तो कैसा था वो? मतलब डांट मार कैसे पड़ती थी? ये वही जो भाई हम सबकी देसी परिवारों में होता है ना, छोटी छोटी बात देते थे पकड़ के, मतलब आपकी भाषा में। और देखें तो पिटाई नहीं है भाई, वो तो अत्याचार है। वो तो बहुत ज्यादा पीटा जाता है। वाइपर आ जाए, पाइप आ जाए, बल्ला आ जाए, बैट आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज हत्ते आ जाए जो एकदम से इसकी बॉडी पे सुटेबल हो सकती है, अभी लगेगी और घाव छोड़ के जाएगी। तो इस तरीके का बचपन रहा है मार पिटाई के हिसाब से तो। पर ठीक है, वो भी अपने आप में एक जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो उतना कंट्रोल ना करके रखे तो हम तो बचपन से, हम में तो अलग अलग कीड़े हैं ना जीवन में, हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, छोटी उम्र में सब कुछ बदलना चाहते हैं। वो रोक के रखते हैं कि रुक जा भाई, सही टाइम आएगा। तो बचपन काफी मेरा हार्ड वर्किंग में भी बहुत गुजरा है, देखा जाए तो पेन में भी बड़ा है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ भाई पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर वो नहीं होता तो आज वैल्यू भी नहीं होती। आज एक एक चीज की वैल्यू है, आज रिश्तों की भी वैल्यू है, पैसों की भी वैल्यू है, अपने टाइम की भी वैल्यू है, और ये भी पता है कि किसके साथ कैसे रहना है। आपको वैसा नहीं होना है जैसा आपके साथ हुआ है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब हम चेंज हो जाएंगे। अब हमें पता है कि अब हम नहीं करेंगे किसी के साथ ऐसा। तो ऐसा काफी बचपन रहा है मेरा। तो जब आपकी बड़ी सारी सर्जरीज हुई थी तो हॉस्पिटल में कुछ आपको बुद्धि आई थी कि मैं वीडियो बनाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ? नहीं, मेरी एक सर्जरी हुई थी, मुझे पथरी थी, तो उसकी सर्जरी हुई थी। तो उसमें डॉक्टर ने मुझे एक मेरी वीडियो दिखाई थी कि यार ये तेरी वीडियो बड़ी अच्छी है। तो मैं तो ऐसे था, मैंने कहा लो भाई, जिसने सर्जरी करी है वो भी वीडियो देख रहा है। तो वो मैंने एक सीन एक परिचय गाने में लगाया था। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे आइडिया आया बनाने का वीडियो। नहीं, वो ऐसा था, वो डॉक्टर मुझे कह के गया अरे वीडियो तेरी बड़ी अच्छी है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा मूवमेंट था कि चलो भाई, बेशक से इधर पड़े हैं, बुरी हालत में पड़े हैं, अभी 15-20 दिन लगेंगे ठीक होने में, लेकिन चलो ये मोटिवेशन आ रही है कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो कह रहा है अच्छी वीडियो। डॉक्टर भी अपना फैन है बेसिकली ये। हाँ जी, वही थी। तो सोचा कैसे आपने कि वीडियो, क्योंकि जिस टाइम पे आपने बनाने शुरू किए उस टाइम पे शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना बूम करेगा। इंटरनेट भी उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था। तो किस तरह से आपने सोचा कि चल ये काम करता हूँ वीडियो? 2016-15 में तो मैं डबिंग करता था,
उसके बाद डबिंग करके मैं फेसबुक पर अपलोड कर दिया करता था। उसके बाद से मैंने 2017 में पहली बार सोचा, जब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी तो मुझे वकालत के लिए जाना था। फिर मैं अगेन वही कहता हूँ भाई कि सब कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, मैं तो बस चलता जा रहा था फ्लो के साथ। मुझे ये था कि मुझे ऐसा लगता था यार मैं किसी के अंडर नौकरी नहीं कर पाऊंगा, शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है जो करते हैं वो गलत है, मुझे थोड़ी सी समस्या होती थी। तो मैंने उस टाइम पे फिर सोचा कि यार दोस्त कहते थे वीडियो बना, तो पर मैंने इसको करियर से शुरू नहीं किया था कभी भी कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा, नहीं, मजे में डाल रहा था मैं, था मस्ती मजाक में डाल रहा था। वो तो नाम चल गया, फील्ड मिल गई, डिजिटल इतना उठ गया, लोगों तक इतना पहुंच गया, वो कंटेंट एकदम गांव गली मोहल्ले की बातें करने लगा, लोग और ज्यादा रिलेट करने लगे, क्योंकि हिंदुस्तान तो वही है ना जो गांव में बसता है, जो गलियों में बसता है, वही हिंदुस्तान है असली हिंदुस्तान। तो उन्हीं लोगों को बहुत रिलेट हुआ, बहुत रिलेटेबल लगा, वैसी गाड़ी फिर चल पड़ी। तो घर पे लोग आ गए थे कि आपके भतीजे के साथ फोटो खिंचवानी है? स्टार्टिंग में हो गया था ऐसा कि करानी है, फोटो करानी है, पता नहीं था घर पे, आपको लग रहा था ऐसे क्या कर दिया तो पर फिर वो समझ गए, मतलब उनको लगा कि यार फोटो वोटो कराने आ रहे हैं ऐसे, तो कुछ तो अच्छा कर रहा है, वही है। तो वहां से फिर जो है मतलब आपने कहा कि भाई अब फिर तो खैर आगे आपका सफर चलता ही रहा, चलता रहा, फेसबुक तो से आप यूट्यूब पे आ गए, रुकेंगे अब यूट्यूब पे, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, अब जैसे आपने ये वेब सीरीज भी की, आपने तमाम तरह के वीडियोस बनाए, सबसे चैलेंजिंग आपको क्या क्या हिस्सा लगता है? कंटेंट क्रिएशन का सबसे चैलेंजिंग काम क्या लगता है? एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट है। देखा जाए तो इसलिए एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट है कि एडिटर की किस्मत कह लो या ख़राब किस्मत कह लो या क्या कह लो, कि उसको सारा डाटा लाकर जब दिया जाता है और जब वो कुछ कमियां बता रहा होता है तो उसको कहा जाता है अब इसको सुधार, मुझे नहीं, हमें नहीं पता, इसको ठीक कर। तो बेचारा, क्योंकि मैं एडिटर भी हूँ तो मुझे पता है वो पेन क्या होता है। जब मैं सीन को देख रहा होता हूँ ना, अरे यार ये ब्लर हो गया हल्का सा, या ये लाइटिंग यहाँ पर, ये क्लोजअप में अलग लाइटिंग हो रखी है, वाइड में अलग लाइटिंग हो रखी है, तो मुझे लगता है एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। उसके बाद सच बताऊं तो पूरा एग्जीक्यूट ही करना डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आपने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, अब आप एक वेब सीरीज लिख रहे हो जिसमें आपको पता है कि भाई 6 लुक तो दाढ़ी के ही चेंज होना है, तो जो बंदे होते हैं उनके ऊपर ही ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई सीन नंबर 10 में कौन से वाली दाढ़ी रहनी है। उसमें भी डिवाइड था, लार्ज, छोटी और भी ज्यादा छोटी, उसमें भी वो डिवाइड था। तो ये पूरे का पूरा गेम ही एग्जीक्यूट का इतना खतरनाक है ना। फिर वो बन गया मटेरियल, जब बन गया तो उसको म्यूजिक पर लेकर गए। फिर म्यूजिक पर ले जाने के बाद एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अब इसको म्यूजिकली उठाना है। उधर इसका कलर डीआई चल रहा होता है, उसमें जो विजन हमने दिया है क्या वो डीआई वाले उसको क्रैक कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस। और मैं तो फोले वगैरह भी कराता हूँ, जिसमें ऑडियो होता है, मिक्स मास्टरिंग होता है, साउंड होता है, सारा ये आवाज़ें पूरे का पूरा होता है। तो मेरा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। अच्छा, आपने सब खुद से किया शुरू में जी, अब आप इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स जो मुझे बता रहे हैं, तो कहीं कुछ ट्रेनिंग ली, किसी से समझा, या धीरे 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 खुद ही पता चलता गया? धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे सीखा। पढ़ा तो जब भी है ना, वो तो किसी काम आया ही नहीं है मेरे आज तक। जब मैंने कॉलेज में, स्कूल में जो पढ़ा है, मुझे याद ही नहीं आता कि मेरे कहाँ काम आएगा। हालांकि वो ज़रूरी बहुत है, क्योंकि एक तो आपकी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़े लिखे वाली आपके दिमाग में सोच आ जाती है तो आप उन एक्टिविटीज़ से दूर रहते हो जो आपको नुकसान पहुंचेगी। पढ़ाई लिखाई का ये बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैंने देखा कि लिखा हुआ मुझे कभी जीवन में इतना फ़ायदेमंद लगा नहीं। मैंने दुनिया से ज़्यादा सीख लिया, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीख लिया, देख देख के ज़्यादा सीख लिया। तो मुझे लगता है कि देखकर जो चीज़ आपको सीख में आ सकती है, समझ के आ सकती है, वो चीज़ आपको जब नहीं आ सकती जब आपको वो लिख कर बताई जाए कि देखो ऐसे 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 ऐसे, या फिर आप सीधा समझ ले कि मुझे पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इसमें मुझे कहीं डिफिकल्ट आएगी, देखो आपको पूछना तो पड़ेगा। कोई ना कोई तो ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में होंगे जो आपको बता रहे होंगे। अगर आपको एडिटिंग में भी दिक्कत होगी तो आप पूछोगे, किसी एडिटर से पूछोगे, यार ये कट, ये ऐसे करके, ये फाइल ऐसे, ये कुछ भी आप छोटी से छोटी चीज़ें आदमी पूछ लेता है। तो यही है बस एक चीज़। मतलब क्योंकि लोग बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, विदेशों से कोर्स करके आते हैं। नहीं, वो भी सही है अपनी जगह। उनको क्या कहते हैं, पैसे लगते हैं, उनका टाइम जाता है, क्या पता उनके लिए वो समझ आता हूँ, राइट, है ना। वही जैसे आप 4-5 रोटी खा रहे हैं, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, लेकिन
आखिर में तो यही है कि सबको पेट भरना है। तो ये चारों एपिसोड आप रेडी कर चुके हो या अभी इसके प्रमोशन के साथ साथ उनका चारों रेडी हो चुके हैं। चारों रेडी है, बस अपलोड करने, बटन दबाना रह गया। अच्छा, बटन दबाना रह गया बस। तो ये स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी कि एक हफ्ते में मैं रिलीज करूंगा? 5-5 दिन का गैप है, 4-4 5-5 दिन का गैप है। मतलब ये मैंने कभी यूट्यूब पर एक साथ डाला नहीं कुछ भी, 4 एपिसोड। तो वही मुझे बस डर था कि एक साथ नहीं डालूंगा, आराम से डालूंगा, कि पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, एक साथ 4-4 एपिसोड देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैंने आराम से कंटेंट को पहले पहला फुसला के मैंने कहा पहले एक डालते हैं, देखते हैं लोगों का क्या आता है। अब लोगों ने बड़ा प्यार किया, उसको बहुत पसंद किया है, तो अब मुझे दूसरे को लेकर एक्साइटमेंट हो रही है कि दूसरा आए फटाफट। तो नंबर 1 पे ट्रेंड कर जी। तो 2 एक साथ आ जाएंगे तो वो नंबर 1 और 2 ही होगा। मतलब नंबर 1 पे 2 तो वीडियो होते नहीं मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं भी देख रहा था तो थ्रू आउट वो नंबर 1 और ट्रेंडिंग जो है वो उसको दिखा रहा था। वो कल ही 6 बजे के आसपास। हाँ, अभी 24 घंटे नहीं हुए उसको, एंड आई थिंक ऑलरेडी 2-2.5 मिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका। अच्छा, मुझे 2-3 जो आपके बड़े वैसे वाले वर्ड हैं जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं थोड़ा सा उन पे आपसे जानना चाहूंगा। कैड़ा कैड़ा क्या होता है? कैड़ा होता है कड़क। ऐसे बोल देते हैं ना भाई, बड़ी कैडी चीज है, बड़ी कैडी चीज है यार, ये बहुत कैड़ा आदमी है यार। बावड़ी पूंछ क्या होता है? ये आज तक मुझे समझ बावड़ी पूत। ओके, बावड़ी बोलने में हम पूंछ बोल देते हैं। वो पूत, बावड़ी पूत मतलब पागल लौंडा। जैसे पूत तो वहां पे जैसे कि एक कह नहीं देते पिताजी को और माँ को, ये तेरा पूत है जो, तो बावली पूत वो है कि पागल है, ये तेरा पूत है जो, ये पागल है, ये बावला है। बावले वाली लाइन है बावली पूत। और कतई जहर, ये तो बड़े टाइम से, ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करता हूँ कि भाई वाह यार, क्या कतई जहर इंटरव्यू लिया है आपने। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है इन स्लैंग्स में से? जैसे आजकल तो जेन जी के स्लैंग्स होते हैं, हालांकि मेरी समझ में नहीं आते वो। मतलब वो आधे से ज्यादा तो ऐसे होते हैं, आधे से ज्यादा क्या मतलब 90% ऐसे होते हैं हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो आपका फेवरेट कौन सा है जो आप ये सब इस्तेमाल करते हैं? मतलब जेनजी वाले तो मुझे भाई आते नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। वो मुझे, मैंने इसीलिए आपके वाले, अंग्रेजी भी बहुत है उसमें, तो मेरे तो ऊपर का टॉपिक। मैं तो आज तक किसी से पूछता ही नहीं वो, मतलब आपके वाले तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा। तो आपका फेवरेट कौन सा, या कौन से 2-3 हैं जो मतलब आपको मजा आता है कि यार कैड़ा मुझे बड़े, मतलब ऐसे बोल देना किसी को भाई कैड़ी बात है, कैड़ी बात भाई बहुत बढ़िया यार, मौज कर दी। ये वो न्यूट्रल वे में है कि क्या कब कहाँ पे किस वातावरण में क्या निकल जाए कि अरे भाई यार मौज कर दी यार, बहुत तगड़ी बात भाई, बहुत तगड़ी। ये फील तो इसी में आता है। हाँ, ये दूसरे वाले तो पता मन से निकल रहा है ना, मन से निकलता, वो एकदम अंदर से वो ऐसा लगता है कि अपने टाइप का कोई आदमी मिल गया और जो है वो ये बातें बोला। अच्छा, कभी कोई क्रेजी टाइप का फैन मिला आपको कि मतलब एकदम जिसने हद कर दी हो या पागलपन की हद कर दी हो? क्योंकि यहाँ ऑफिस में भी पता चला आप आ रहे हैं तो मतलब लोग एकदम अरे यार क्या बात कर रहे हो। मुझे वो तो बहुत एक मोमेंट रहे, लेकिन एक अभी बहुत अच्छा मोमेंट, अलग ही मोमेंट हुआ है वो क्या मोमेंट हुआ है कि मैं ना मुखर्जी नगर में था, 1 महीने पुरानी बात है। तो जैसे मैं अभी आया, मास्क में था मैं, तो वहाँ पे मेरे 3-4 चाहने वाले खड़े थे और उसमें एक लड़का खड़ा था जो मेरी टीम के साथ अलग से खड़ा था। तो मैं जाके उसके पास खड़ा हो गया, पर मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ और चीज़ों में लगा हुआ था। तो वो उससे बात कर रहा है, वो बता रहा है मैंने ये वीडियो देखी है, वो वीडियो देखी है, ऐसे वीडियो देखी है, मैंने मास्क लगा रखा है, मुझे अभी तक उसने नहीं पहचाना है। तो वो मुझसे कहता है, कह रहा मेरी भाई इतने दिल से मिलने की इच्छा है ना उनसे, बहुत दिल से मिलने। मुझे लगा यार कितना सही बंदा है, मतलब मन से याद कर रहा है। तो मैंने मास्क उतार दिया, मुझे पहचान ही नहीं रहा। अभी वो मुझे नहीं पहचान रहा, अब वो मुझसे ही बात कर रहा है। अब सब जा चुका वो और मैं ही है। अब मैं उससे कह रहा हूँ तो तुझे कौन कौन सी वीडियो पसंद है, ये वाली वीडियो पसंद है, पहली बार कब देखी वो अभी तक नहीं पहचान पा रहा, और मुझे भी नहीं पता वो क्यों नहीं पहचान पा रहा। या तो मुझे लगा यार ये झूठ मूठ तो नहीं बोल रहा इतनी देर से कि मैं जानता हूँ, तो ये पहचान क्यों नहीं पा रहा, और अगर पहचानता है तो ये मेरे साथ ही तो तफरी नहीं काट रहा। तो पूरा हो गया, मैंने उससे 15-20 मिनट बात करी, वो मुझे नहीं पहचान पाया। अब वहाँ हुआ शूट स्टार्ट, और उसको क्योंकि उसने मुझे वो पसंद बहुत करता था वैसे, क्योंकि लुक इतने चेंज होते रहते हैं ना, तो वो पहचान नहीं पा रहा था क्या है। अब ना ये क्लीन सेव था, दाढ़ी थी तब मुझे। तो अब मैंने जब शूट स्टार्ट किया, उसको फिर किसी ने बताया ये अमित है। वो बेचारा इतने ऑकवर्ड मोमेंट में था, वो आया ही नहीं मेरे सामने। उसको अंदर से बुरा लग गया, उसको लग गया यार कि मेरे सामने थे और मैं पहचान नहीं पाया, और बातें मैंने इतनी ज्यादा कर ली उससे
तेरी कौन सी फेवरेट वीडियो है? भाई मेरी अक्षय कुमार वाली फेवरेट वीडियो है, उसमें मजा आ गया, मेरे दोनों फेवरेट साथ में थे। अब जैसे उसको लगा ये तो वही बंदा है जिससे मैंने बात करी है, तो मैंने उसको 2-3 बार हाथ भी करा, आजा, जब वो आए नहीं, वो मुंह फेर लेता था मुझे देख के इधर उधर, क्योंकि जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ उसकी शॉप ही थी, तो जा इधर उधर सकता ही नहीं था वो, तो मैं उसको दुकान पे से बार बार हाथ करता था, आजा, कह रहा भाई मैं नहीं आ रहा, शर्मिंदा हो गया था, झेप रहा था कि वो मतलब अब जाके मैं तो ये आपका दाढ़ी वाला यही वाला लुक था? हाँ यही वाला तो उसकी गलती भी, हाँ, वो ज्यादा हैवी था, वो ज्यादा हैवी था, मतलब उसमें आप अमित भंडाना लग ही नहीं रहे हैं, उसमें आप मतलब शिव शंकर चौधरी वही लग रहा है। तो उसमें मैं उसकी गलती नहीं निकालूंगा। अगर वो क्लीन शेव वाले में आपको डीओपी ने नहीं पहचाना, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जब देखा तो मैं नहीं पहचान पाया, मतलब तो आई थिंक उस बेचारे की गलती नहीं है, और वो शायद होता है कई बार कि भाई आपसे उसको लगा हुआ किस मुंह से आगे बात करूंगा, या लेकिन प्यार है उस लड़के को मेरा पूरा, मेरी तरफ से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, मतलब आपके कमेंट्स के जरिए आपको पता चलता होगा, लेकिन बहुत सारे हैं, मतलब हमारे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि आपका इंटरव्यू लो तो उसी से पता चल जाता है कि मतलब लोग कितना चाहते हैं। अच्छा अमित भाई, जैसे आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है, मतलब जिस तरह से बचपन भी रहा, तो जब कभी लो फील करते हैं, जब कभी हर इंसान फील करता है, यानी कोई कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, कितना सक्सेसफुल हो जाए, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, आप खुद को कैसे मतलब आगे बढ़ाते हैं कि नहीं यार मतलब करना, क्योंकि जाहिर है जितना बड़ा आदमी होता है चैलेंज उतने बड़े होते हैं। अब आपने एक वेब सीरीज बनाई है, अगली बनाएंगे तो चैलेंज है कि इससे ऊपर होनी चाहिए, तो वहां आप खुद को कैसे आगे लेके जाते हैं? मैं उसको हमेशा ये सोचता हूँ, लोग को तो जब मैं लो फील करता हूँ तो मेरी तो एक ही स्ट्रेटेजी है कि ये समय बीत जाएगा, मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूँ। कैसा भी समय हो, आप कभी आजमा के देखना ये चीज़ कि कैसा भी समय हो, आज आपका बहुत बुरा जा रहा है ना, मॉर्निंग कुछ पता ही नहीं है अगले दिन क्या होने वाला है, कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है, कल वाली बात आपको इतनी सी लगने लगती है, ये बात आपको इतनी बड़ी लगने लगती है, अरे यार ये है बात यार, मैं बेवकूफ़ यार उस छोटी सी बात को दिल पे लगा के अटका हुआ था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी बड़ी बात हुई होती है, आप सोचते हो यार इससे निकलेंगे कैसे, लेकिन जो आपके कर्म है वो निकलने का रास्ता बना रहे होते हैं कि कैसे निकालूंगा मैं तुझे यहाँ से। तो मेरी तो यही स्ट्रेटेजी है कि काम डाउन, आराम करो भाई, हो गया कैसे, बस उसको कैसे ठीक करें, मैंने कोई चीज़ तोड़ दी, अब वो टूट चुकी है ना, जोड़ूंगा तो निशान तो जब भी हैं, तो इससे बढ़िया मैं इंतजार करता हूँ कि कब मैं इस सदमे से निकल पाऊँ कि मैंने कोई चीज़ तोड़ दी, तो मैं काम डाउन रहता हूँ, जाने दो, थोड़ा समय लेते हैं फिर इसको ठीक करते हैं। अच्छा एक चीज़, हर आदमी जो कामयाब होता है या जो बड़ा बनता है उसके साथ हमेशा होती है, अक्सर होती है, कभी ऐसा हुआ कि कामयाबी सिर पे चढ़ी हो या आपको लगा हो कि मतलब बाद में रियलाइज हुआ हो कि नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा हवा में उड़ गया था, या ऐसा कुछ हुआ कभी हुआ लाइफ में? या आप मुझे तो कहते रहते हैं सब थोड़ा सा उड़ जाया करो। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं, मतलब कई बार क्या होता है हमें, क्योंकि ऐसा कभी हमने सुना नहीं, कई बार होता है हमें खुद को रियलाइज होता है कि यार मैं शायद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया इस चक्कर में, कभी लाइफ में ऐसा हुआ? मेरी लाइफ में कुछ ऐसे तत्व है नहीं, मैं दारू मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, नॉन वेज मैं नहीं, पार्टी मैं नहीं करता, दोस्त मेरे नहीं है, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे 15-15 20-20 साल पुराने, वो मेरे साथ रहते हैं। तो आप ऑफ ट्रैक जब होते हो ना, जब आपसे नए लोग मिलते हैं और जो आपको बताते हैं ये करेगा तो और ज़्यादा बढ़िया बनेगा, या फिर जब आपको ऐसे लगने लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, जैसे एक समय पे मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे जीवन में नंबर 1 बनना है, फिर मुझे समय के साथ पता लगा कि भाई नंबर 1 तो भोले बाबा जी हैं, तो अब आप नंबर 2 बनो, और फिर नंबर 2 बन के अब हम करें क्या, तो हम नंबर से ही हट जाते हैं, अब हम जहाँ जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं जीवन में, क्योंकि मैं तो पेड़ बनने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, छाव सबको दो, जमीन से जुड़े रहो, पेड़ आपने कभी उड़ता हुआ देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल। सत्संग वत्संग सुनते हो आप? नहीं, मैं तो नहीं सुन पाता सत्संग तो नहीं सुन पाता मैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बड़ी देर से आपके इंटरव्यूज भी सुन रहा था, अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी बातों में ना एक बहुत ऐसे वाली मैच्योरिटी है जो शायद कम लोगों में होती है, या जो एटलीस्ट जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं उनकी बातें थोड़ी हवा हवाई ज्यादा होती हैं। अच्छा। यहाँ मतलब मोस्टली कि वो मतलब लाइफ की गहराई जो होती है वो उनमें कम होती है, कम लोगों में इतनी गहराई होती है। अच्छा एक चीज, जैसे आजकल एक ट्रेंड फिल्म वालों ने भी पकड़ लिया है कि वो किसी ना किसी बड़े यूट्यूबर को या बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेते हैं और फिल्म में 1-2 सीन दे देते हैं, ठीक है, उससे उनकी फिल्म को चर्चा बहुत मिल जाती है जी। कि मतलब
कि जाहिर है आपकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, और ये फैक्ट है कि जितनी फॉलोइंग शायद हमारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की है वो शायद एक्टर्स की कई बार उतनी नहीं होती, रियल फॉलोइंग तो नहीं होती, क्योंकि हमने भी नोटिस किया। तो इस तरह का कभी आपके पास आया कि अमित भाई एक सीन कर दो या ऐसा कर दो, थोड़ा बहुत प्रमोट हो जाएगी फिल्म? फिल्म आती रहती है मुझे, आई होंगी अभी तक मुझे 7 से 8 फिल्म्स आई होंगी, लेकिन उसमें रोल ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ नहीं यार मैं शायद और अच्छे के लिए बनाऊँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे कोई बुला के क्या मुझसे फ़ायदा लेना चाहेगा क्या नहीं, ये तो क्योंकि म्यूचुअली चीज़ें हैं। राइट। अगर आपसे वो कुछ आपकी जो आपके नंबर्स हैं वो कुछ आपसे चीज़ ले रहा है तो वो आपको उसके लिए पे भी कर रहा है। राइट। पॉइंट 1। राइट। पॉइंट 2, कौन किसका क्या ले लेगा क्या नहीं ले लेगा, अगर चीज़ें कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो सब आपको पसंद करेंगे, चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप उधर। कभी कभी आप छोटा सा 5 मिनट का भी कहीं पर रोल करके आएंगे अगर, और वो कहानी बहुत अच्छी है तो वो पूरे की पूरी कहानी में उस 5 मिनट के रोल की चर्चा होगी। राइट। तो मुझे आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, इससे बेटर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आगे है कोई इरादा हाँ फिल्में बिल्कुल करने है। का? और मतलब मुझे लोगों के साथ काम करना है, मुझे ये नहीं करना कि हमेशा मैं ही लिख रहा हूँ मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं। मुझे ऐसे कि कोई मुझे लिख कर भी दे, डायरेक्ट भी कोई और करे मुझे, ये मुझे बड़ा मन है, दिल से मन है कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए मेरे साथ। क्योंकि यूट्यूब को तो आपने एक तरह से कॉन्कर कर लिया जी। मतलब पहले 20 मिलियन भी आपके पहले हुए, अब आपने इस पे वेब सीरीज भी बना ली, तो इसीलिए मैंने पूछा कि अब आगे और डायरेक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ हम देख सकते हैं आपको कि मतलब हाँ बिल्कुल, आओगे कोई आप? बुलाएगा तो करूँगा, पर वो होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। एक मजा आना चाहिए कि कल को आप देखकर यहाँ पर इंटरव्यू लेकर बैठ के ये ना पूछना वो क्यों किया, वो ये कह रहे, आप कह रहे हो कि वो जो किया बहुत अच्छा किया। जैसे आज मैंने पहला एपिसोड देखा तो मुझे मेरे पास वजह थी कि हाँ अच्छा ये आपने क्यों किया, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास कंटेंट था। कोई है दिमाग में किसी एक्टर के साथ काम करना या किसी हीरोइन के साथ काम करना? कई बार होता है ड्रीम हमारे एक्टर्स होते ऐसे हैं। मेरा ड्रीम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपने तो वैसे ही मैं तोड़ता रहता हूँ अपने। हाँ, कभी ये आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सपने बुनो तोड़ दो फिर कोई बात नहीं, फिर कुछ नया करेंगे, फिर कुछ नया। मुझे राजकुमार हिरानी बहुत पसंद है, बहुत शानदार है, एज ए डंकी आ डायरेक्टर। रही है अभी उनकी। अच्छा, तो उनका मुझे डायरेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। उनके साथ मुझे वो है मेरे अमित त्रिवेदी, बहुत कमाल का जहाँ आप बैठे हैं कल सेम टाइम पे अमित त्रिवेदी बैठे हुए। अच्छा, उनका म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, डिफरेंट है। हाँ बहुत डिफरेंट है। तो ये वो लोग हैं बस जिनके साथ काम करने का मन है। गोविंदा जी के साथ काम करने का बड़ा मन है। अनफॉर्चुनेटली कादर खान साहब तो है नहीं अब हमारे बीच में, बड़े पसंद थे मुझे। वो तो खैर मतलब मुझे लगता है वो हमारी जनरेशन के मतलब एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। बाकी छोटी छोटी इच्छाएं मैंने पूरी करी, अक्षय सर के साथ काम करके, अजय देवगन जी के साथ, राजपाल यादव जी के साथ, मनोज जोशी जी के साथ, ये भी मेरी एक लिस्ट में थे। अब भाग्य ऐसा बना कि खुद ही उनके साथ काम जुड़ गया, अपने आप ही काम जुड़ गया। यही है मतलब अपने आप आया आपके पास, आपने उसके लिए कोशिश नहीं की? या नहीं, कोशिश तो मैंने की, कोशिश की तभी तो मिले ना वो मुझे। लेकिन इतनी आसानी से, मेहनत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी आसानी से कि कुछ कर सकते हैं चलो करते हैं। मैंने कहा ये कर सकते हैं चलो कर लेते हैं, मैंने कहा बढ़िया है। ऐसे नहीं हुआ कि ये होगा वो होगा। बड़े लोग हैं ना, इनसे यही सीखने को मिलता है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना काम के ऊपर, इतनी मेहनत करते हैं, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं अपना हर एक तरीके से। अक्षय सर और कैटरीना मैम तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पोस्ट में ना, एडिटिंग पे, कलर्स पे, सब पे कमाल के लोग हैं। मुझे याद है एक बार अक्षय कुमार के साथ, सालों पहले की बात है, मैं इंटरव्यूज वगैरह मैंने कई किए उनके साथ, एक शूट किया था हमने, तो उन्हें कुछ एंकर लिंक पढ़ने थे, हमारे साथ उनका एक टाई अप था, तो वो रोमन में पढ़ सकते हैं। अच्छा, वो हिंदी में नहीं पढ़ सकते मतलब कंफर्टेबली, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा रोमन में पहले ट्रांसलेट करवाया, फिर कहा कि यार अब पढ़ूंगा, अब मजा आएगा इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए 4 लाइन पढ़नी है, कोई बात नहीं मैं पढ़ के जो है उसको, उन्होंने कहा नहीं मैं इंतजार करता हूँ, इसको रोमन में करवाओ और फिर हम करेंगे इसको। अच्छा। तो वहां मैंने उनकी शिद्दत देखी कि भाई मतलब बंदा जो है एक ऐसी जगह पहुंचा है तो वाकई में जो है कुछ तो कारण होते हैं लोगों के वहां पे पहुंचने के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जब से आपने शुरू किया था तब ये ट्रोल्स बॉट्स ये सब कुछ नहीं होता था, ये तो हमने अब रिसेंटली सुना, तो आपको कुछ अफेक्ट करते हैं ये लोग? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ मुंह पे आके मिलो क्या तुम। हाँ, वहाँ क्या इंटरनेट पे क्या गैंगस्टर बनते रहते हो,
सामने आके बैठो, मिलो, फिर बात करते हैं बैठ के। ये तो बालक होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा लिखते विखते रहते हैं, किसी के भी लिए लिखते रहते हैं। उससे ज़्यादा आपको, आपने कोई बहुत गलत काम किया तो आपको दुनिया क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन आपकी हर बात पे आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बेफजूल, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। आपकी अगर फैमिली को कोई बोल रहा है या उसको कुछ बोल रहा है, तो ये तो बच्चे हैं। अब इनका तो यही इलाज है कि आ जाओ, या तो सामने आ जाओ, वरना हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, तुम कहाँ बैठे हो। अच्छा, अमित भंडाना हमेशा ऐसे देसी रहेंगे? कभी हम ये तो नहीं, मतलब इस तरह का कैरेक्टर देखेंगे कि भाई एकदम भाई चेंज होके और बिल्कुल अंग्रेजी वाला कैरेक्टर और वो उस तरह के में दिखेंगे, या जो भी करेंगे देसी अंदाज में करेंगे? रील में तो हो सकता है, जो कैमरा है कैमरा पे। रियल में तो बहुत मुश्किल है, ये तो आ ही नहीं सकता। रियल में तो नहीं आ सकता, इंग्लिश ही नहीं आती मुझे। मुझे पता ही नहीं है क्या होता है अंग्रेजी इतनी मेरी तकड़ी है नहीं। मैं उसको समझ लूँ वही बहुत है। मेरे सामने कोई वैसे ही इंग्लिश में वुड हैव बीन, शुड हैव बीन कह देता, मैं वैसे ही डर जाता हूँ। मैंने कहा कहाँ से आ गए, ये तो वर्ड बने ही नहीं। आज कोई इंग्लिश इंटरव्यू तो नहीं है ना? नहीं, मैं इंग्लिश दूंगा ही नहीं भाई, मैं मना मैं तो मना कर दूंगा। मैं तो कह दूंगा जी मैं भावना अपनी रख सकता हूँ, आप इसको अंग्रेजी में पिरो दो। बिल्कुल, और आपकी भावनाएं जो हैं वो बड़ी प्योर हैं, बड़ी देसी हैं, इसीलिए लोग आपको इतना प्यार करते हैं। और बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। बहुत टाइम इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। कोई नहीं, अब जल्दी मिलते हैं। अब जल्दी मिलते हैं, और आप इसी तरीके से बनाते रहिए। पहला एपिसोड का तो रिव्यू मैं इनके सामने ही कर देता हूँ, शानदार जानदार एकदम, मतलब 5 में से 5 नंबर। बाकी जो आगे एपिसोड आएंगे 17 को आएगा दूसरा, 17 को आएगा दूसरा, और 17 वाले एपिसोड में अगले एपिसोड की डेट अनाउंस होगी। तो इस महीने सारा खत्म हो जाएगा, इस महीने सारा खत्म हो जाएगा, और आपके अलग अलग लुक्स भी देखने को हाँ जी, और बड़े शॉकिंग लुक्स हैं। मतलब आपको उसमें अमित भंडाना को ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, कैड़ा काम करते रहिए। थैंक यू।